ध्वज और पताका कभी भी किसी छत के नीचे नहीं होनी चाहिए, ये नियम है। तो इसलिए खुले आकाश में ही ध्वज और पताका और हमारे कलश होते हैं। और इसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न ये भी है। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत हमारे नए एपिसोड में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ और छोटे मोटे ज्ञान की बातों के साथ। आज एक हल्की फुल्की, फिर जैसे मैं हमेशा कहता हूँ हल्की फुल्की, एक छोटी सी ज्ञान की बात है। हमारे हर मंदिर में ऑलमोस्ट ऊपर पताका ध्वज रहता है और कलश भी रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा, और अगर नहीं किया होगा तो अब जाकर नोटिस कीजिएगा कि हर मंदिर के ऊपर ध्वज पताका रहता है और कलश भी रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? आज के ज़माने का तो पता नहीं, क्योंकि चीज़ें तो हम वही फॉलो कर रहे हैं जो हमारे सदियों से चलती आ रही हैं। ध्वज और पताका कभी भी किसी छत के नीचे नहीं होनी चाहिए, ये नियम है। तो इसलिए खुले आकाश में ही ध्वज और पताका और हमारे कलश होते हैं। और इसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न ये भी है कि पहले ज़माने में जब ध्वज और पताका हुआ करते थे, वो बहुत बहुत बड़े प्रांगण के सेंटर में हुआ करता था। ऐसे नहीं, आजकल तो 4 कमरों में भी मंदिर बन गए। कुछ ही मंदिर है जो बड़े बड़े हैं, वरना तो बड़े छोटे छोटे मंदिर सब जगह रह गए हैं। पहले ज़माने में एक ही धर्म था, सनातन धर्म। अभी तो बहुत सारे धर्म आ गए हैं, उस समय तो एक ही धर्म था, सनातन। तो उस समय पर जो प्रांगण हुआ करता था वो बहुत बड़ा हुआ करता था। तो उसके सेंटर में मंदिर बना करता था, और जहाँ से कितने, चाहे वो 1 किलोमीटर दूर हो या 2 किलोमीटर दूर हो, जितनी भी दूर से वो पताका दिखा करता था, उतना प्रांगण मंदिर का हुआ करता था। वो धर्म का क्षेत्र हुआ करता था। अब धर्म का क्षेत्र तो सभी जगह एक ही था, क्योंकि उस समय केवल सनातन धर्म था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही धर्म का क्षेत्र था। यहाँ धर्म क्षेत्र का मतलब वो मंदिर का इतना बड़ा प्रांगण हुआ करता था। तो ये इसके पीछे छोटा सा लॉजिक है। और बाकी अगर कहीं मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको आगे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आप बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर, जहाँ अर्जुन बड़े ही भयभीत हो रहे हैं और कृष्ण जी से कुछ उन्होंने विनती की है कि आप ये कर दीजिए बस मेरे लिए। तो बढ़ते हैं श्लोकों की ओर। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 43 की ओर। पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान न त्वत्समो अस्त्य भयधिक कुतो अन्यो लोकत्रयप्य प्रतिम प्रभाव। इसका भावार्थ यह है कि आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु और अति पूजनीय हैं। चराचर मतलब जो हम जीव जंतु चराचर हैं, चलने नहीं चलने वाले जो भी हैं इस दुनिया में, सबके पिता आप हैं और सबसे बड़े गुरु भी आप हैं और सबसे ज़्यादा पूजनीय, अति पूजनीय आप ही हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोक में आपके समान कोई नहीं है, कोई दूसरा है ही नहीं आपके समान। तो फिर आपसे अधिक कैसे हो सकता है? जब आपके समान है ही नहीं कोई, तो आपसे अधिक दूर होने की तो बात बहुत दूर है। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 44 की ओर। तस्मात् प्रणमय प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वामहे मीश मी अयम पिते पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रिया हर्यसी देव सोडुम। इसका भावार्थ है, कृष्ण जी को अर्जुन कहते हैं कि अतः हे प्रभु, मैं आपको भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करता हूँ। मैं भली भांति आपको चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप स्तुति करने योग्य आप हैं, ऐसे ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। स्तुति मतलब पूजा अर्चना करने योग्य आप ही हैं, ऐसे ईश्वर को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, ऐसे ईश्वर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हे देव, जैसे पिता अपने पुत्र की, सखा अपने सखा की, पति जैसे अपनी प्रियतमा पत्नी के अपराध को सहन करते हैं, वैसे ही आप मेरे अपराध को सहन कर लीजिए। आप ही सहन करने योग्य हैं। तो जो अर्जुन ने दोस्ती के नाते कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा, तो उस चीज़ के लिए क्षमा अर्चना कर रहे हैं। जैसे पिता अपने पुत्र की गलती माफ़ कर देते हैं, सखा अपने सखा की, पति अपनी पत्नी की गलती माफ़ कर देते हैं, ऐसे ही आप भी मेरी गलती मुझे माफ़ कर दीजिए। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 45 की ओर। अदृष्ट पूर्वम हर्षितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवस्थितम मनो में तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसिद्ध देवेश जगन निवास। अर्जुन कहते हैं कि मैंने पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ।
कहता है कि मैंने आपका ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा, ऐसे रूप को मैं देख कर बड़ा ही आश्चर्यचकित हो रहा हूँ और मेरा मन बड़ा भय से व्याकुल हो रहा है, क्योंकि ये जो भयानक रूप भगवान विकराल रूप दिखाए, मेरा मन भय से व्याकुल हो रहा है। तो इसलिए इस रूप कह रहे हैं कि इस भयानक रूप को देखकर मेरा मन भय से व्याकुल हो रहा है, तो इसलिए आप मुझे कृपा करके चतुर्भुज विष्णु रूप को ही दिखलाइए, इस जगन निवास प्रसन्न होइए। अब वो ये गुस्सा हो रहे हैं, थोड़े से गुस्सा नहीं हो रहे, उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाया, तो अर्जुन कह रहा है मैं तो इस रूप से बहुत ही डर रहा हूँ, आप कृपा करके मुझे चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाइए, प्रसन्न हो जाइए महाराज बस। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 46 की ओर। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तिमिच्छामि त्वाम दृष्टमुहुम तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ते। इसका भावार्थ है, कृष्ण जी को अर्जुन कहते हैं मैं वैसे ही आपके मुकुट धारण किए हुए गदा और चक्र हाथ में लिए हुए वैसा ही रूप देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्र भाव मतलब हजारों भाव वाले, आप उसी चतुर्भुज रूप से फिर से प्रकट हो जाइए। कह रहे हैं, तात्पर्य यही है, कह रहे हैं अर्जुन कि भैया मैं आपका मुकुट वाला रूप देखना चाहता हूँ, आपके हाथ में चक्र हो, गदा हो, और हे विश्व स्वरूप सहस्त्र भाव वाले, फिलहाल तो आप सहस्त्र भाव वाले हैं ना, तो सहस्त्र भाव वाले आप फिर से चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाइए। क्योंकि अर्जुन बड़े भयभीत हो रहे हैं इस विकराल रूप को देखकर, कह रहे हैं कि आप उसी रूप में आ जाइए, देख के मन को थोड़ी सी तसल्ली होगी, शांति होगी। देखते हैं अब अगले श्लोक में कृष्ण जी अपना कौन सा रूप दिखाते हैं और अर्जुन अपने भय से मुक्त होते हैं नहीं होते हैं, क्या होता है, उसके जानने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे से अगले एपिसोड में भी। अगले एपिसोड में मैं उस श्लोक का उच्चारण करूँगा, देखते हैं अर्जुन को कृष्ण जी का विष्णु रूप देखने को मिलता है या नहीं, और कृष्ण जी थोड़े से शांत होते हैं या नहीं, या वही माहौल बना रहेगा। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ और नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।